आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी क्यों लेके आती है और हमें क्यों भरना चाहिए और हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। मान के चलिए, सरल भाषा में हम लोग अगर बात करें तो आप मान के चलिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है। आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको अगर बढ़ाना है उस कंपनी को, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा, फंड चाहिए रहेगा आपको उस कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो आप 2 से 3 तरीके से, जैसे आप मान के चलो अगर आप किसी बैंक के पास जाते हो, आप वहां से अगर लोन लोगे तो आप उसमें ब्याज भरना पड़ेगा उस लोन का, ठीक है। या फिर किसी फैमिली फ्रेंड से आपने पैसा ले लिया, ठीक है। और आप एक ऑप्शन ये भी होता है कि किसी आप इन्वेस्टर्स को आप ढूंढो, उसको कन्विंस करो आपकी कंपनी के लिए, वो आपकी कंपनी पर पैसा लगाए। एक लास्ट ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक अपनी कंपनी का छोटा हिस्सा पब्लिक को बेचो मार्केट में। सिंपल सरल भाषा में एक लाइन में अगर समझे तो आईपीओ लेके आने का मतलब ये होता है कि एक फंड जुटाना, पब्लिक से पैसा लेना, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। आपको अपनी कंपनी का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा सेबी के पास में। सेबी क्या होता है? शेयर मार्केट का एक रेगुलेटर है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को लेके आप जाओगे, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में एक आपका प्राइस डिसाइड होगा। इस प्राइस पे आप पब्लिक को बेच सकते हो, ठीक है। उस प्राइस पे लाने के बाद में आपका जब प्राइस फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस ये रहेगा कि आपको 8 से 10 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। 3 दिन के लिए पब्लिक के पास ऑफर होगा, ठीक है। आपका जो कंपनी रहेगा वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। ये 8 से 10 दिन का पूरा प्रोसेस होगा। 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन होगा। सारी प्रोसेस होने के बाद में आपकी कंपनी पब्लिक ओपन हो जाएगी। पब्लिक आपकी कंपनी का शेयर्स खरीद सकती है, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। उसमें रिटेलर है, एचएनआईज है या फिर इंस्टीट्यूटर इन्वेस्टर है, ये सभी लोग आपकी कंपनी में फिर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी कंपनी का, आपको सपोज मान के चलिए आपको अगर 10 करोड़ 15 करोड़ की जरूरत है, उससे ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है आपका आईपीओ, ठीक है। तो उसमें ये भी बेनिफिट रहता है आपको। पहली बात तो आप किसी भी आईपीओ को पैसा लगाने के पहले आपको और कंपनी का फंडामेंटल क्या है और कंपनी की क्या ग्रोथ है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही किसी कंपनी को पैसा लगाएं। आपने अभी देखा होगा ओवर सब्सक्राइब और एक अच्छी खासी तेजी के साथ ओपन हुए थे। नायका है, एलआईसी है, जोमेटो है, ये अभी आईपीओ आपने देखे होंगे, बड़ी कंपनियां हैं और अच्छा कारोबार कर रही हैं। कभी कभी क्या होता है, जब कोई प्राइस किसी आईपीओ का डिसाइड होता है 400 रुपए का, जब वो ओपन होता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब उसकी लिस्टिंग होती है, वो ओपन होता है 400 रुपए की वजह से 700 800। तो कभी कभी ऐसे भी बेनिफिट आते हैं। आपको आईपीओ में हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको चीजों को ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। आपको उसका फंडामेंटल चेक करना है, उसके बाद ही। ऐसा नहीं कि ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम भी उस आईपीओ में पैसा लगाएं। ये चीजें आपको नहीं करना है।